पश्चिम से मिले हथियारों के दम पर ज़ेलेंस्की 2 साल से रूस के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। पश्चिमी देश यूक्रेन को अरबों डॉलर के हथियार दे चुके हैं। अब यूक्रेन की मदद को लेकर रूस का सनसनीखेज दावा सामने आया है। दावा है कि हथियारों के बदले यूक्रेन का खजाना पश्चिमी देशों के पास जा रहा है और ज़ेलेंस्की यूक्रेन लूट का सिर्फ एक मोहरा है। सवाल है कि रूस के दावे में कितना दम है और यूक्रेन के पास ऐसा कौन सा खजाना है जिसके बदले यूक्रेन के हथियार गोदाम नॉन स्टॉप भरे जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। रूस यूक्रेन जंग को 853 दिन बीत चुके हैं। ना यूक्रेन की सेना पीछे हट रही है और ना ही यूक्रेन के हथियार गोदाम खाली हो रहे हैं। ज़ेलेंस्की हथियारों की कमी का रोना रोते हैं और अगले ही हफ्ते पश्चिमी देशों से हथियारों की नई ग्रांट मिल जाती है। यूक्रेनी गोदामों को हथियारों से भर दिया जाता है। एक बार फिर पश्चिमी देशों ने यूक्रेन के लिए अपने हथियार गोदाम खोल दिए हैं। स्पेन ने यूक्रेन को $1 बिलियन की नई खेप भेजी है, जिसमें 20 लेपर्ड 2A4 टैंक, 155 mm की आर्टिलरी शेल्स, ड्रोन, सर्विलांस और ट्रैकिंग सिस्टम शामिल है। स्पेन यूक्रेन को एस्कॉर्ट इन्फैंट्री फाइटिंग व्हीकल भी भेजने की तैयारी में है। अमेरिका ने भी यूक्रेन के लिए हथियारों की नई खेप भेजी है। नई खेप में GCS-200 माइन क्लियरिंग व्हीकल, मिलिट्री ट्रक, बख्तरबंद वाहन और मेटल डिटेक्टर्स शामिल हैं। इटली ने भी यूक्रेन के लिए प्यूमा आर्मर्ड पर्सनल कैरियर भेजे हैं। इधर लिथुआनिया ने बड़ा ऐलान किया है। वो अपनी GDP का 0.25% हिस्सा यूक्रेन को सुरक्षा और हथियार मुहैया कराने पर खर्च करेगा। अब तक माना जा रहा था कि यूक्रेन को नॉन स्टॉप हथियारों की सप्लाई का मकसद रूस को बर्बाद करना है, मगर अब दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई के बदले पश्चिमी मुल्क उससे बड़ी कीमत वसूल रहे हैं। रूस का दावा है कि पश्चिमी देशों की नजर यूक्रेन के खनिज भंडार पर है। हथियारों के बदले अमेरिका और उसके मित्र देश इस पर कब्जा चाहते हैं। ये दावा रूसी फेडरेशन काउंसिल के सदस्य व्लादिमीर दजबरोव ने किया है। उन्होंने कहा, उपनिवेशों का भाग्य हमेशा एक जैसा ही होता है। अपनी दोस्ती के बदले यूएस यूक्रेन से भारी कीमत वसूलेगा। अमेरिका यूक्रेन के सभी प्राकृतिक संसाधन हड़प लेगा। रूस के इन दावों के पीछे अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम का एक बयान है, जिसमें उन्होंने यूक्रेन के खनिज भंडार का जिक्र किया था। रूस की माने तो जब तक यूक्रेन में प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं, तब तक उससे हथियारों की ग्रांट मिलती रहेगी। रूस भले ही यूक्रेन की खनिज संपदा पर कब्जे की कोशिश का आरोप लगा रहा हो, लेकिन ये बात किसी से छिपी नहीं है कि यूक्रेन पर रूस के हमले की एक बड़ी वजह भी यूक्रेन का ये प्राकृतिक खजाना ही है। यूक्रेन के पास पृथ्वी पर मौजूद सतह का सिर्फ 0.4% हिस्सा है, जबकि दुनिया भर में मिलने वाले प्राकृतिक संसाधनों का 5% हिस्सा यूक्रेन में मिलता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन में $12 ट्रिलियन का खनिज भंडार मौजूद है। यूक्रेन के प्राकृतिक भंडार में सबसे ज्यादा टाइटेनियम, आयरन, लिथियम, कोयला, बॉक्साइट, प्राकृतिक गैस और ऑयल मौजूद है। रूस का दावा है कि ज़ेलेंस्की इन प्राकृतिक संसाधनों को औने पौने दामों पर अमेरिका और उसके मित्र राष्ट्रों को बेच रहे हैं, ताकि जंग के लिए पश्चिमी देशों से हथियारों की सप्लाई धीमी ना पड़े। दावों की हकीकत ज़ेलेंस्की और पश्चिमी देशों के अलावा कोई नहीं जानता, लेकिन इसे रूस की एक बड़ी पॉलिटिकल स्ट्राइक के तौर पर देखा जा सकता है। दरअसल यूक्रेन में मौजूद सरकार का कार्यकाल खत्म हो चुका है।
यूक्रेन में मार्च में राष्ट्रपति चुनाव होने थे, लेकिन जंग की वजह से चुनावों को टाल दिया गया। ज़ेलेंस्की अब भी राष्ट्रपति पद पर काबिज है। माना जा रहा है कि ज़ेलेंस्की पर खनिज भंडार बेचने का आरोप लगाकर रूस यूक्रेनी नागरिकों को भड़काने की कोशिश कर रहा है, ताकि उनके खिलाफ देश में विद्रोह भड़काया जा सके। रूस की इस पॉलिटिकल स्ट्राइक का असर कितना होगा, ये कोई नहीं जानता, लेकिन आज की सच्चाई यही है कि पश्चिमी देशों से यूक्रेन को नॉन-स्टॉप हथियार मिल रहे हैं। ऐसे में निकट भविष्य में जंग रुकने के आसार नजर नहीं आते। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।